तमिलनाडु दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रोड शो के बाद बड़ी संख्या में लोग उनके साथ शामिल हुए। अरियालूर में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में पूजा अर्चना करके भगवान का आशीर्वाद लिया। हरिद्वार की प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मच गई। हादसे में 6 लोगों की मौत, 15 घायल। भारी भीड़ और करंट की अफवाह फैलाने से भगदड़ मच गया। मौके पर राहत बचाव का काम जारी। हरिद्वार भगदड़ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया। ट्वीट करके लिखा, हादसा दुखद, राहत बचाव का काम तेजी से जारी। लगातार स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं, घायलों के जल्द ही स्वस्थ होने की प्रार्थना। मनसा देवी मंदिर भगदड़ पर सीएम धामी का बयान, बोले कि सीढ़ियों के पास अफवाहों से भगदड़ मची। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए। हरिद्वार हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। बोले कि हादसा दुखद है, मृतक के परिवार वालों के प्रति गहरी संवेदनाएं, घायलों के जल्द ही स्वस्थ होने की प्रार्थना। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जिला अस्पताल पहुंचे, घायलों से मुलाकात की, अधिकारियों से हादसे की विस्तृत जानकारी दी। उत्तराखंड के सीएम धामी हरिद्वार पहुंचे, जिला अस्पताल में घायलों से मुलाकात करके हालचाल जाना। रेडियो पर सीएम मन की बात कार्यक्रम में 124वां एपिसोड शिवांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा का जिक्र किया। बोले कि उनकी अंतरिक्ष यात्रा पर देश में गर्व है। उनकी वापसी पर सब भावुक हुए। पीएम मोदी बोले, विज्ञान नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। 21वीं सदी भारत की साइंस की सदी। आज छोटे छोटे बच्चे वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। मन की बात में पीएम मोदी बोले, अगस्त का महीना क्रांति का महीना है। स्वदेशी आंदोलन से देश को ऊर्जा दी। कई आंदोलन अगस्त के महीने में हुए। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया। बोले कि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दें, भारतीय सामान को ही खरीदें और बेचें, विकसित भारत के लिए स्वदेशी अपनाएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुना। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। हरियाणा के पंचकुला में सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनी। कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गया गैंग रेप मामले को लेकर के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, कहा कि मामले में सीएम और डिप्टी सीएम की चुप्पी आपराधिक है। गया में गुरुवार को होमगार्ड के लिए फिजिकल टेस्ट देने आई महिला से एम्बुलेंस के ड्राइवर और टेक्नीशियन ने किया था गैंग रेप। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। चिराग पासवान के बयान पर तेजस्वी यादव बोले कि उन्हें दिख रहा है कि अपराध बढ़ गया है, तो वो अब तक गठबंधन में क्यों है? उन्हें कुर्सी से प्यार है, इसीलिए गठबंधन के साथ है। प्यार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी मिली है। समर्थक के मोबाइल पर आया धमकी भरा मैसेज, लिखा 24 घंटे के अंदर सम्राट चौधरी को गोली मार दूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया। अजय माकन होंगे कमेटी के अध्यक्ष। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, अब राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की। सफाई कर्मचारियों के अधिकार हितों की होगी रक्षा। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी चीफ लालू यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का चयन किया। राबड़ी देवी समेत 4 लोग पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने चुनाव आयोग पर बोला हमला, कहा चुनाव आयोग जनता का भरोसा खो चुका है, बिहार में एसआईआर नहीं चलेगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर निशाना, बोले कि पीएम का विरोध करते करते ये लोग देश का विरोध करने लगे। पाकिस्तानी भाषा बोलते हैं कांग्रेसी। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले बोले, राज्य राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करके अपना कद बड़ा करना चाहते हैं। महाराष्ट्र के कैबिनेट विस्तार पर बोले चंद्रशेखर बावनकुले, अंतिम फैसला सीएम फडणवीस को लेना है। भाजपा नेता बृजभूषण सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कि वो पहले तय करें कि उन्हें करना क्या है, उन्हें खुद पर ही भरोसा नहीं है। एशिया कप में होने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का कांग्रेस ने किया विरोध। सांसद सुखदेव भगत बोले, खेल और बम एक साथ नहीं चल सकते। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने बताया फ्यूचर प्लान बताया, कहा कि रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद नहीं लूंगा, सलाह और मध्यस्थता का काम किया करूंगा। कैश कांड के आरोपी जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जांच समिति की रिपोर्ट में चुनौती दी है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का जन्मदिन, एमएनएस चीफ राज ठाकरे मातोश्री पहुंचे। करीब 6.5 साल बाद राज ठाकरे मातोश्री पहुंचे। आखिरी बार 2019 में बेटे की शादी का न्योता देने मातोश्री गए थे। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 11 अगस्त से शुरू होगा। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पेश हो सकते हैं। झालावाड़ की घटना के बाद एक्शन में केंद्र सरकार शिक्षा मंत्रालय ने देश के सभी स्कूल के सुरक्षा ऑडिट का निर्देश दिया। झालावाड़ स्कूल हादसे में पहली रिपोर्ट में प्रशासन ने खुद को दी क्लीन चिट। 7 बच्चों की जान का पंचायत पर फोड़ा ठीक रहा। अमृतसर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आईएसआई से जुड़े 5 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। झालावाड़ के बाद नागौर में भी स्कूल की छत गिरी। हादसे के वक्त स्कूल में बच्चे नहीं थे। सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पुनौरा धाम में की है पूजा अर्चना। 8 अगस्त को माता सीता के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। गुजरात में गंभीर पुल हादसे में पीड़ित परिवार से मिले राहुल गांधी। पुल हादसे में कई लोगों की जान गई थी। गाजियाबाद में 2 मुस्लिम महिलाएं खुशबू और सोनिया ने सनातन धर्म अपनाया। कहा कि मुस्लिम धर्म में महिलाओं की जिंदगी नरक है। अटल क्लिनिक का नाम बदल करके मदर टेरेसा करने का मामला, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले झारखंड सरकार ने घटिया काम किया है। महाराष्ट्र के लोनावला में महिला के साथ कार में गैंग रेप, पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है। 2 आरोपी फरार, तलाश जारी।
पुणे के खराड़ी इलाके में रेव पार्टी में पुलिस का छापा, 3 महिला और 5 पुरुष हिरासत में लिए गए, शराब और हुक्का भी बरामद। लाडली बहन योजना को लेकर के महाराष्ट्र सरकार पर सुप्रिया सुले का बड़ा आरोप, बोली पुरुषों ने भी योजना का लाभ लिया, 14,000 पुरुषों ने फॉर्म भरे। सुप्रिया सुले बोली योजना की लिस्ट और सॉफ्टवेयर किसी कंपनी ने तैयार किया है, इतने बड़े भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। बलिया में सपा विधायक और पूर्व मंत्री मोहम्मद रिजवी का विवादित बयान, कांवड़ यात्रा को बताया गांव का अनपढ़। विवादित बयान पर मंत्री दयाशंकर सिंह ने मोहम्मद रिजवी को नसीहत दी, बोले कि शिव भक्त होने के लिए किसी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती। सपा सांसद रामजी लाल सुमन बोले हिंदू धर्म में समानता जरूरी है, जब तक समानता नहीं आएगी देश में धर्मांतरण को कोई नहीं रोक सकता। मध्य प्रदेश के सभी 8 पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों में शुरू हुआ रामचरितमानस का पाठ, पुलिस के जवान रात को बारक में बैठ करके पढ़ते दिखे रामचरितमानस। एडीजी ट्रेनिंग राजा बाबू सिंह ने सभी पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को दिए थे आदेश, जीवन में रामचरितमानस के महत्व के बारे में भी बताया था। नागपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, पौष इलाके में चल रही सेक्स रैकेट पर पुलिस ने छापा मारा, 5 लड़कियां समेत पुरुष और महिला दलाल गिरफ्तार। महाराष्ट्र के जलगांव में पुलिस ने अनिल गोविंद संदन शिव नामक के शख्स को गिरफ्तार किया है। 2 हत्या के मामले और 1 हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी शख्स का पिछला कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला। फिलहाल पुलिस कर रही है पूछताछ। नवी मुंबई में गूगल मैप के सहारे चल रही कार खाई में गिरी, पुलिस ने महिला चालक और कार को खाई में निकाला। गुजरात के अहमदाबाद में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, साबरमती रिवर फ्रंट इलाके में सड़कें जलमग्न हो गई। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, लोगों की परेशानी बढ़ी। गुजरात के अरावली में बीती रात हुई तेज बारिश से सड़कें पानी में डूबी, आम जनजीवन बेहाल। एमपी के डिंडोरी में भारी बारिश, नदी नाले उफान पर, सिवनी नदी उफनी, जान जोखिम में डाल करके नदी पार करते दिखे कांवड़िए, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट जारी, सुबह सुबह आसमान में छाए काले धुआं, समंदर में लहरें उठी। उज्जैन समेत एमपी के कई जिलों में भारी बारिश, कई कॉलोनियां जलमग्न हुई। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड, गौरी कुंड में अमरनाथ यात्रा को रोका गया, रूस में फंसे 2874 यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। केरल के कोची में भारी बारिश से सड़कें हुई जलमग्न, कई गाड़ियां पानी में फंस गई। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश, तापमान में गिरावट, सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। दिल्ली में साइक्लोथॉन का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, फिट रहने का दिया संदेश। जम्मू में बीएसएफ ने साइकिल रैली का आयोजन किया है, बड़ी संख्या में जवान हुए शामिल, साइकिल चला करके फिट रहने का संदेश दिया। अहमदाबाद में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया शामिल हुए। भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ लागू, भारत की 99% चीजें ब्रिटेन में कम टैक्स में बिकेंगी। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में मामूली बदलाव हुआ है, भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं। इस हफ्ते सोने के दाम में आई है 110 रुपए की गिरावट, देश के कई बड़े राज्य में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,80,000 रुपए। आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी नेफ्रो केयर हेल्थ सर्विस, सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर किए जमा। रेडमी 15 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हुआ, फोन में 108 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ दमदार बैटरी बैकअप भी मिलेगा, करीब 19,000 रुपए होगी फोन की कीमत। सैमसंग के फोल्ड बैक स्मार्टफोन गैलेक्सी Z Fold 7 सीरीज की बाजार में धूम है, 48 घंटे के अंदर फोन के लिए 2 लाख से ज्यादा बुकिंग हुई है, 90,000 है शुरुआती कीमत। एमजी की सबसे सस्ती ईवी कार 15,000 रुपए महंगी हुई, कंपनी ने इस साल कॉमेट की कीमत पर 3 बार इजाफा किया। भारत में एमजी की पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार लॉन्च हुई, कंपनी ने एमजी साइबर स्टार की कीमत रखी 75 लाख रुपए। और हुंडई इंडिया कल्चर वीक के चौथे दिन फैशन डिजाइनर तरुण ने पेश किया इंडियन वेडिंग कलेक्शन, एक से बढ़कर एक आउटफिट में नजर आए मॉडल्स।